एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनुस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, तो पहला कार्ड जो आया है आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, ये है द थिंकिंग वुमन। नंबर 47 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 11 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई 11 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली देख रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। पहला चीज़ जो इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कोई पर्सन है यहाँ पे जो बहुत सोच रहा है। मतलब ये मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो लड़का लड़की कोई भी रेजोनेट कर सकता है इस एनर्जी से, किसी के लिए भी ये रेजोनेट हो सकता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसके लिए भी हो सकता है, ये रीडिंग आपके बारे में भी हो सकता है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रेजोनेट करेगी एंड मैसेजेस आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसे शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कोई अभी अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लाइफ के हर एक पन्ने पे, ठीक है। देखिए अगर ध्यान देंगे तो एक बुक रखा हुआ है इनके हाथ में, उन्होंने बुक पकड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ के बुक के हर एक पन्ने पे बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चीज़ें उनके दिमाग में दौड़ रहे हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है अब ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है। एक बटरफ्लाई है जो दिखा रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, ठीक है। भले आप कितना भी ओवर थिंकिंग क्यों ना कर रहे हो, पर अब आपके लाइफ में एक चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये लाइफ में चेंज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक वो आगे अपने लाइफ में स्टडीज़ करना चाहते हैं या कोई मे बी टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं या ट्यूशन्स लेना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कोई बुक सेलर भी बनना चाहता हो, ठीक है। मतलब एनी थिंग कैन हैपन, ठीक है। इसमें कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो। आप जो भी जॉब चाहते हो या जो भी काम आप करना चाहते हो, ठीक है, आप उस काम में सक्सेस आपको मिलेगा, बट आप उस काम को लेकर आगे नहीं बढ़ के कोई और मतलब होता है ना, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट सोच बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या ये होगा, क्या ये हो पाएगा। अगर आप ध्यान दो तो आपके पीछे, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक फ्लावर ब्लॉसम करते हुए दिख रहा है। मे बी येलो फ्लावर्स किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। येलो फ्लावर्स कोई बहुत ज़्यादा देख रहा हो, येलो, पर्पल, ब्लू फ्लावर्स बहुत ज़्यादा कोई देख रहा हो, किसी के आसपास कोई पेंटिंग हो जहाँ पे येलो फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स है, ठीक है। अगर है तो मुझे ज़रूर बताइए। बटरफ्लाइज है, या आप कभी वीडियो देख रहे हो या आप कभी जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कुछ भी आप स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से आपके सामने ऐसे ही कुछ फ्लावर्स या ऐसे ही कुछ डिज़ाइंस आ रहे हैं जो आपके साथ काफ़ी रेजोनेट हो रहा है, आपका मतलब ध्यान उधर जा रहा है, ठीक है। मे बी टीवी भी देख रहे हो तो भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग के साथ रेजोनेट कर सकती हैं। एंड ब्लू एंड ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आप सबके लिए। एंड यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो कम्युनिकेशन का कलर है, थ्रोट चक्रा का कलर है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अभी धीरे धीरे अच्छा करना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं आप, बोलते बोलते अटक जा रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई और ही मतलब निकल जा रहा है उसका, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है। हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये दिखा रहा है कि जैसे हार्ट चक्रा पूरा बंद है अभी, उसको आप लोग को खोलना है, उसको हील होना है, ठीक है। अब हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा का हीलिंग का टाइम आ गया है। अब दोनों को आपको खोलना है, ओके। टाइम देना है आपको अपने हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए कोई पर्सन दिख रहा है और वो क्या सोच रहा है, एक जर्नी में जाना चाहता है, ठीक है। एक जर्नी में जाना चाहता है। जर्नी किस चीज़ का जर्नी, यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई अपने लवर से मिलने जाना चाहता है, कोई अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से मिलने जाना चाहता है, किसी के जो पार्टनर है वो बहुत दूर रहते हैं उनसे मिलने जाना चाहता है, आइदर वो मिलने जाना चाहता है या उनके पार्टनर उनके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर किसी का ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, ड्रीम स्टडीज़ का जो
करने की जो इच्छा है वो काफ़ी दूर है उनके घर से। कुछ लोगों के लिए ये 7 समुंदर पार भी है, कुछ लोगों के लिए ये लाइक आपके सिटीज़ डिफरेंट हो रहे हैं या आपके टाउन्स डिफरेंट हो रहे हैं, आप कहीं और जाके रीलोकेट करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन का मुझे ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या वहाँ पे जाने से जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे मिलेगा। ये सब चीज़ माइंड में दिख रहा है, ठीक है। किसी के भी माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है कि क्या मुझे वो मिलेगा जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं अकम्प्लिश करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, जो मैं अकम्प्लिश करना चाहती हूँ अपने लाइफ में। क्या एट द एंड ऑफ द रोड मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ले लूँ अपने लाइफ में, क्या मुझे वो सक्सेस मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या वो सक्सेस मिलेगा। जी हाँ, वो सक्सेस आपको मिलेगा, वो विक्ट्री आपको मिलेगी, वो आपके डेस्टिनी में है, इट इज़ डिस्टाइंड, ठीक है। तो आपके लाइफ में विक्ट्री डेस्टिनी में है आपके, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है। पूरा फोकस वे में कंसंट्रेट करके आपको उस मतलब जो आप पाना चाहते हो आपको उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 28, ये किसी का एज भी हो सकता है या किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है। नंबर 2 या फरवरी का मंथ, नवंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या 2 इयर्स 2 डेज़, इस तरीके से भी कोई रिलेट कर सकता है, ठीक है। देखिए सिर्फ विक्ट्री ही नहीं, आप जब वो रिस्क लोगे ना आपके लाइफ में अप्रिसिएशन भी आएगा, ठीक है। नंबर 15 या जून का मंथ भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर्स कोई देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या क्या एंजल नंबर्स देख रहे हैं आप लोग लिखें, तो फिर हम देखेंगे क्या उसको किस तरीके से आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए। एंड अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स के बारे में वीडियोस चाहिए, ठीक है, हर एक एंजल नंबर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम मुझे ये चाहिए या हाँ दीदी मुझे ये चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के पोस्ट करूँगी या शॉर्ट्स बना के, रील्स बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी, ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके, मैं यहाँ पे आप लोग को हेल्प करने के लिए बैठी हूँ, मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ आप लोग को करना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ विक्ट्री ही नहीं, अगर आप रिस्क लेंगे आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की किस्मत में ऐसा है कि वो घर के जितने पास रहे ना तो उन्हें अप्रिसिएशन, विक्ट्री उतना टाइम टेकिंग होगा उनके लिए, उतना टफ होगा उनके लिए। और वही चीज़ जब रिस्क लेके घर से दूर जाएंगे तो उन्हें वो चीज़ बहुत ईजीली मिलने वाली है, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। पिंक फ्लावर्स भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। पिंक फ्लावर्स, आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाना पड़ेगा। नंबर 48, नंबर 12, नंबर 3, मार्च एंड जैन, ठीक है, जनवरी का मंथ, या फिर आपके लिए दिसंबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। जिसके लिए जो रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है ना, एनर्जीज एक्सचेंज होंगी जितना तो एनर्जीज फ्लो करेगा, और अगर आपने अपने मन में रख लिया सारी बातों को तो वो एनर्जीज फ्लो नहीं होने दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसी मतलब वो क्या होता है ना, एक स्टैंड स्टिल में आ जाता है। जब तक उसको फ्लो नहीं करोगे तब तक वो फ्लो नहीं होगा। एनर्जी को आपको छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे न्यू एनर्जीज को, ठीक है। तो आप कम्युनिकेट करो, कैसे करोगे, कमेंट सेक्शन पे करो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है अभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है कि एंजल ऑफ बैलेंस आए आपके लाइफ में। किसी के लिए इजिप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या कोई इजिप्ट घूमने जाना चाहता हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। कोई घूम के आया हो, अपने फ़ोटोज़ देख रहा हो, ये भी एक मुझे दिख रहा है। किसी को मून देखना बहुत पसंद है, मून एंड स्टार्स ये सब देखना बहुत पसंद है, ये भी मुझे दिख रहा है। और कोई बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक है, इंट्यूटिव है यहाँ पे, एंड मतलब उन्हें उनके दिल में उनके सारे आंसर्स है, बट क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं है अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने में ही टाइम बिता रहे हैं, बैलेंस नहीं ला पा रहे अपने लाइफ में, जिसके वजह से जो डिसीजन उन्हें लेना है वो डिसीजन लेने में टाइम लग जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। तो अपने अंदर
बैलेंस लेकर आइए अपने अंदर, अपने आप को शांत कीजिए, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा को जितना हो सके हील कीजिए। अभी आपके अंदर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जिस तरीके से आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं, हैप्पीनेस पा सकते हैं, कोई डांस करके पाता है, कोई गाना गा के पाता है, तो वैसे करके कीजिए, ठीक है। आप जैसे अपने अंदर बैलेंस लेकर आएंगे ना, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको डिसीजन लेने में उतनी ईजी होगी, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं रहेगा, आप सीधा वो रिस्क ले लोगे अपने लाइफ में। वाओ। एंड नंबर 4, अप्रैल का मंथ, ओके। स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली। आप अगर अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो देखिए, जब आप अपने लाइफ में, जब आप खुद अट्रैक्ट करेंगे विक्ट्री एंड अप्रिसिएशन इन योर लाइफ, तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, जो आपसे दूर हो गए हैं अभी, वो भी वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। वो भी खुद से अट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइन उनको खुद से आपके पास भेजेंगे, और आपके लाइफ में वैसे ही एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर जो आपने बना के रखी है, वही हैप्पी फैमिली आपको दोबारा से मिलेगा। एक स्टेबिलिटी मिलेगा, एक ऐसा कनेक्शन मिलेगा जो कि एवर लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो कमिटमेंट फोबियाज से कहीं ना कहीं आप लोग जूझते हो, ट्रस्ट इश्यूज से जूझ रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे जाते हुए दिख रही है। 11 ऑन माई टाइमर, ओके। नंबर 4 या अप्रैल का मंथ भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने जैसे आपको बोला पहले ही कि आपको फोकस करना है। अभी आपका फोकस सिर्फ आपके डेस्टिनेशन पे होना चाहिए और उस जर्नी पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए, मेन होता है जर्नी, ठीक है। डेस्टिनेशन तो हमने डिसाइड कर लिया, पर उस जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है। आपको जो भी खुशियाँ मिलेंगी, जो भी चैलेंजेस मिलेंगे, जो भी स्ट्रेंथ आपको जुगाड़ करना है, जो भी जिस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करना है। आपको अपना जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपका अभी फोकस, अभी इस मोमेंट पे फोकस होना चाहिए आपके जर्नी पे। किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, कैसे उसे कंप्लीट करोगे, कैसे मतलब होता है ना, सॉर्ट आउट करोगे, कैसे रिस्क लोगे, ये सारी चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। आपको फॉरगिव भी करना है। देखिए, न्यू मून की एनर्जी मुझे 2 बार मिल रही है। मुझे यहाँ पे बार बार लग रहा है ऐसा, आइदर किसी को न्यू मून बहुत पसंद है या मून देखना बहुत पसंद है, ठीक है। लाइक यू वॉन्ट टू रीच आउट टू द मून, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि फॉरगिव करना है, सिर्फ किसी एक पर्सन को नहीं, आपको हर एक इंसान को फॉरगिव करना है और रिलीज़ करना है अपने सारे पास्ट इश्यूज़ को, अपने ट्रॉमास को, अपने सारे जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हुए हैं आपके लाइफ में, या लोग आए हैं ऐसे जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, सबको फॉरगिव करके आप एक नई शुरुआत करो अपने लाइफ का, ठीक है। सिचुएशंस को फॉरगिव करो, यूनिवर्स को फॉरगिव करो और एक नई शुरुआत करो। आपके लाइफ में यूनिवर्स खुद से विक्ट्री, अप्रिसिएशन, लव, स्टेबिलिटी सब कुछ लेकर आएंगे। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, प्योरिफिकेशन भी, एक प्योरीफाइड हार्ट मिलेगा आपको। आपकी हार्ट चक्र पूरी तरीके से खुल जाएगी। सनफ्लावर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का फेवरेट फ्लावर भी हो सकता है सनफ्लावर, ओके। एंड येलो कलर के फ्लावर्स भी मुझे दिख रहे थे। 13 ऑन माई टाइमर, नंबर 13 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ आपका हार्ट प्योरीफाई नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ना लिटरली प्योर सोल्स को अट्रैक्ट करने लगोगे जब आप अपने एनर्जीज़ को, अपने वाइब्रेशंस को हाई करोगे, ठीक है। आप बहुत ही हायर वाइब्रेशन में जाओगे, और उस समय सिर्फ खुद आप ही हायर वाइब्रेशन में नहीं जाओगे, आप देखोगे आप अपने टाइप के लोगों से मिलने लग रहे हो। आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन लोगों को जो आपके लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स एंड खुशियाँ ही लेकर आ रहे हैं, सिर्फ मिराकल्स ही हो रहा है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगने लगेगा, ओके। स्टैंड स्टिल, तो मैंने जैसा बताया, अभी आप कहीं ना कहीं रुक के बस सोचे जा रहे हो। ये देखिए, दोनों कार्ड्स एकदम जैसे साथ में हैं, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना कहीं रुक के बस सोचे जा रहे हो। ब्लू ऑरेंज बर्ड्स आप लोग को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स विद बिग बीक्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे कि आप स्टैंड स्टिल में पड़ गए हो, आप आगे मूव ही नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। आप कितनी भी कोशिश करो, आप डर जा रहे हो, और आपको वो फियर्स आपके अंदर वो कंज्यूम कर ले रहा है आपकी एनर्जीज़ को, और फिर आप वापस से वही बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हो, ठीक है। तो आपको इस स्टैंड स्टिल पोजीशन से अब आपको मूवमेंट लेने की ज़रूरत है।
I am taking action in my life and I am moving forward towards victory, appreciation, stability, and I am forgiving each and every person and situations in my life. Even I am forgiving myself also. आई एम प्योरीफाइंग माई हार्ट. आप ये सब चीज़ को क्लेम कीजिए और देखिए आई एम रेडी, आई एम टेकिंग रिस्क, आई एम रेडी टू टेक रिस्क एंड अप्रिशिएट वॉट एवर इज़ कमिंग इन टू माई लाइफ. ये सब चीज़ को क्लेम कीजिए. आप देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ कैसे मतलब लिटरली एक ब्यूटिफुल मोड पे मुड़ जाएगी. ठीक है. 15 ऑन माई टाइमर. नंबर 15 ऑलरेडी हमने देखा है. नंबर 15 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट. अप्रिसिएशन का कार्ड विथ नंबर 15. ठीक है. एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है? मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. तो आपको अपने हार्ट को ट्रस्ट करना है, आपको अपने फियर्स को कंज्यूम करने नहीं देना है, अपनी एनर्जीज़ को. और साथ ही साथ आपको याद रखना है आप जितना मैनिफेस्ट करोगे मिरेकल्स को, आपके लाइफ में उतने मिरेकल्स होने वाले हैं और आप बहुत जल्दी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करके आप जो चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक है, आप उस चीज़ को हासिल करोगे. आई एम फुलफिलिंग माई ड्रीम्स आर टर्निंग इनटू रियलिटी. इसे मैनिफेस्ट ज़रूर करना. ठीक है. तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग. अगर आप लोग के साथ रेजोनेट हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए. साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं आपको किस तरीके की रीडिंग्स और चाहिए, ताकि मैं धीरे धीरे आप लोग के लिए वैसी रीडिंग्स लेकर आऊँ. ठीक है. एंड अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितनी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं इनसे. क्योंकि जितना पॉजिटिविटी आपको मिलेगा मुझे उतनी खुशी मिलेगी और मुझे वो अच्छा लगेगा कि आप लोग पॉजिटिव हो रहे हो आप, और कितने कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हो और अपने आप से सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दियो. मुझे ये भी बताना. बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. और भूल से भी मत भूलिए सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना. साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है रीडिंग तो. एंड आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें. बाय बाय.